पूतना के प्राणों को खींच लिया। इतनी जोर से दूध का पीना प्रारंभ किया, पूतना को लगा कि हमारे प्राण भी जा रहे हैं। चिल्लाने लगी, कहा कि हे कन्हैया एक बार छोड़ दो, अब दोबारा मैं कभी भी गोकुल में नहीं आऊंगी। भगवान बोले, ऐ पूतना, पहली बात तो हम किसी को पकड़ते ही नहीं, और एक बार जिसे पकड़ लेते हैं फिर दोबारा छोड़ते नहीं। हम पकड़ते नहीं, पहली बात, भगवान का नियम है, हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं हैं, और एक बार अगर मैंने जिसे पकड़ लिया फिर छोड़ते नहीं है, ये भगवान का नियम है। तो पूतना तो बात की बात कर रही है, हम अभी नहीं जाने देंगे। भगवान इतनी जोर से दूध का पीना शुरू किया, फेफड़ा फट गया, लूट बनकर जमीन में आकर के गिरी। और कहाँ गिरती है? गोकुल के भैया मेन रास्ते पर। जैसे आपका ये मेन रास्ता आने का, इसमें अगर कोई गड्ढा बीच में खुद जाए तो चक्कर हो जाएगा, या कोई वाहन खड़ा हो जाए तो आने में मुश्किल। तो जो गोकुल का मेन रास्ता था, उसी रास्ते पर आकर पूतना गिरी तो मेन रास्ता ही बंद कर दिया। गोकुलवासी भाग खड़े हुए, पास में आए तो देखा कन्हैया खेल रहा है गोदी में, बड़ा विशाल पूतना पड़ी है मेन रास्ते पर। तो ऐसा लिखा है भागवत में भैया, ऐसा लिखा है कि सीढ़ी लगाकर तब कन्हैया को उतारा गया। बहुत विकराल पूतना थी, सीढ़ी लगाई गई और तब सीने से भगवान को नीचे उतारा गया। एक बोला, भैया इतनी विशाल पूतना कैसे मर गई? एक ने कहा, भैया हो सकता है कन्हैया को लेकर भगी हो, ठेस लग गई हो, मर गई। तीसरे ने कहा, मगर इतनी भारी पूतना कैसे मरी? अब लोग विचार कर रहे गांव में। एक ने कहा, कैसे भी मरी, मर गई, तो क्यों उसमें बहस लगाए हो? अरे आई थी, राक्षसी थी, मर गई, तो क्या लेना देना कैसे मरी? इधर नंद बाबा जी कंस को उपहार देकर वापस आए, लौटकर रास्ता बंद है। तो जब पूतना की लाश को जैसे तैसे हटा करके जलाया गया, जब लाश जलाई गई तो भागवत की कथा बड़ी महान है, विचित्र। तो शरीर से सुगंध निकली, जैसे आग लगाई गई और जली पूतना, तो इतनी बढ़िया महक आ रही है, सुगंध आ रही है, पूरा गोकुल महक उठा। गंगा के सानिध्य में बैठे हुए दिल्ली नरेश राजा परीक्षित जी, यहाँ हमारे ओमकार सिंह जी बैठे हैं। परीक्षित महाराज जी पूछ रहे हैं, महाराज जी सुगंध क्यों आई? जबकि राक्षसी थी वो, तो भगवान को मारने आई थी, फिर सुगंध क्यों आई है? तो आचार्य सुखदेव जी ने बताया, सुगंध इसलिए आई है कि भगवान ने उसे अपने हाथों से मारा, इसलिए। भगवान किसी को मारते नहीं है भैया, नहीं मारते हैं। हमारे गुरु भगवान कहा करते हैं बड़ा सुंदर, रामन केहू को मारते इतने बढ़िया राम, पापी खुद मर जाएंगे करके खोटे काम। भगवान नहीं किसी को मारते हैं, पापी खुद मर जाएंगे करके खोटे काम। जब पूतना नहीं लौटी तो कंस राज ने एक और राक्षस भेजा था, जिसका नाम था सक्तासुर। भगवान ने उसे भी मार दिया, समाप्त कर दिया। फिर उसके बाद तीसरा राक्षस आया था तणाव्रत, जो आंधी का बमंडर बन करके आया। जेठ का महीना हो, और जेठ के महीने में लकूरे आते हैं भैया, लकूरे, उनके बीच में अगर कोई चीज फंस जाती है उड़ा ले जाती, और लकूरा डंडूरा ऐसा आता है उड़ा ले जाता, कोई चीज फंस जाए। तो आंधी का ही बमंडर है तणाव्रत, भगवान को उड़ाने के लिए आया था, आकाश में उड़ाकर ले गया। भगवान ने उसका भी जीवन समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखा
101 रुपए का दान। हाँ भाई, 101 रुपए का दान। ये फलों के साथ भाई नरेश भैया कश्यप, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की तरफ से। बैठो भाई। दादा हमारे राजेश सिंह जी प्रधान साहब, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है आपका। हमारे नरेश भैया का भी बड़ा सहयोग धर्म कार्य में आ रहा है। जय हो भाई। दादा राजेश सिंह प्रधान साहब का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। जय हो। सदा ना रहा, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा किसी का। तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। हेलो भाई दादाजी, धन्यवाद है जो भी भाई हमारे महान भाव भगवत चर्चा में आज छठे दिवस में आए हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद, स्वागत है। और हमारे बुरनापुर से महाराज जी आ जाओ भाई। जय हो। बड़ी कीमती लाइन है, आप देखिए गीत की लिखा है। आया आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा किसी का। नहीं चाहिए। आइए भाई, स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। जो भी बड़ी बड़ी ऊंची हस्तियां भाई छठे दिवस की पावन बेला में भागवत राम कथा में अपना बहुमूल्य समय आप सब दे रहे हैं, धन्यवाद आपके लिए है। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, और नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। तो भाइयों, 3 राक्षस मारे हैं, तणाव्रत, शक्तासुर और पूतना। जब 3 राक्षस नहीं लौटे हैं तब कंस को चिंता बढ़ गई। भागवत में ऐसे 2 पात्र विचित्र हैं जिन्हें अपनी मौत के बारे में पता चल गया था, पहले से ही मौत के बारे में पता लग गया। कौन 2 पात्र हैं भागवत में? आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। नंबर 1 पात्र हमारे परीक्षित जी। परीक्षित को भी अपने मौत के बारे में पता चल गया था, पहले ही कि 7वें दिन सर्प काटेगा, मरना होगा, पहले मालूम हो गया था परीक्षित को। और भोजराज कंस को भी पता लग गया था कन्या के द्वारा कि तेरा काल गोकुल में आ चुका है, जिससे तू बचेगा नहीं, तू मारा जाएगा।
धन्यवाद है परों के साथ में ये 501 रुपए का पावन सहयोग आपकी तरफ से आया है भागवत के चरणों में। बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद और बाकी बिहारी की अनंत कृपा बरसती रहे। धन्यवाद है भैया। एक बात और आपको बता दें, देखो धर्म के कार्य में आप सहयोग दे रहे हैं, मंच से बोला जाता है, बुलवाना भी चाहिए। बहुत लोग मानते हैं कि नहीं बुलवाना चाहिए, लेकिन शास्त्र में लिखा है, आया है कि धर्म के कार्य में चाहे लड़की का विवाह हो, चाहे कथा भागवत यज्ञ हो, चाहे मंदिर का निर्माण हो, धर्म कार्य में जब आप सहयोग करते हैं तो बुलवाना चाहिए। बैठो भाई मैनेजर साहब, स्वागत है आपका, अभिनंदन। तो बुलवाना चाहिए इसलिए कि धर्म कार्य में जब आप सहयोग करते हैं, आपका बोला जाता है, तो आपके पुरखा, आपके पूर्वज जो दुनिया से चले गए, उनकी आत्माएं कहीं भी गई हों, इससे नहीं मतलब। याद रखिए, वो आपके पूर्वज बड़ा प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं कि चलिए कोई तो हमारे परिवार में ऐसा निकला जो पैसा धर्म कार्य में खर्च कर रहा है, तो पुरखा बड़ा खुश होते हैं। ध्यान रखिए, पुरखा बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं, बड़ा खुश हो जाते हैं कि चलिए कोई तो ऐसा निकला जो पैसा धर्म कार्य में खर्च कर रहा है, तो बुलवाना चाहिए। पुरखा खुश हो जाते हैं। एक जगह सहयोग कर देना पर बुलवाना नहीं, लेकिन वहां लोग ज्यादा कोशिश करते हैं हमारा बोला जाए, सबसे आगे मेरा नाम होना चाहिए, नौटंकी हो रही हो, है ना। वहां लोग विचार किया करते हैं कि मेरा नाम आगे आए, पर वहां सहयोग कर देना, बुलवाने की कोशिश मत करना, क्यों पुरखा नाराज हो जाएंगे। ध्यान रखिए, पुरखा कहते वाह मेरे परिवार में ये देखिए कैसा निकला है कि पैसा कहाँ खर्च कर रहा है, ये तो बेकार है, तो पुरखा नाराज हो जाते हैं, आपका कोई भी काम बनने नहीं देंगे। ये भी बात है, यदि आपके पुरखा नाराज हैं भाइयों, तो भी आपका कार्य बनेगा नहीं। तो इसलिए पुरखा खुश होते हैं धर्म कार्य में जब आप सहयोग करें। और एक बात समझ लीजिए कि सबका पैसा धर्म कार्य में भगवान लगवाते भी नहीं, ये भी बात है। वो व्यक्ति भाग्यवान होता है जिसका पैसा धर्म कार्य में लगता है, अन्यथा नहीं लगवाते भगवान सबका पैसा। पैसा आपका बहुत बीमारी में चला जाएगा, लाख 2 लाख। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कहता अरे 5 जांचें हुई, पूरी 5 जांचें होंगी, एक जांच के 5000 रुपया। ध्यान रखिए आप गौर से, 5 जांचें होंगी, एक जांच के 5000 पड़ेंगे। बताओ आपका तमाम पैसा बीमारी में चला जाएगा और दुनिया के खुरापातों लड़ाई झगड़े में चला जाएगा। लेकिन धर्म कार्य में आपका पैसा लगे तो आप समझिएगा मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मेरा पैसा धर्म कार्य में लग रहा है, अन्यथा सबका पैसा भगवान धर्म कार्य में नहीं लगवाते। तो आइए अब आती है भगवान की बड़ी सुंदर चर्चा। लीलाएं तमाम है भागवत में, लेकिन मैं आध्यात्मिक चर्चा आपको केवल सुना रहा हूं जो भागवत में मेन होती है। हर कोई सुना नहीं सकता, वही बता पाएगा जिसके ऊपर गुरु का हाथ है, अच्छे गुरु का आशीर्वाद है, और गुरु का ही आशीर्वाद काम कर रहा है। हमारा कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं जानते हैं। जो गुरु ने अभी तक सिखाया है और जो आशीर्वाद दिया है वही पुष्प आपके सामने बरसा रहा हूं, अन्यथा मेरा कुछ नहीं है। और शारदे माँ की जो कृपा है वो माँ की कृपा है, बोल रहा हूं आपके सामने। कृपा हट जाए, ये तो भगवत चर्चा है, अगर कृपा हट जाए एक शब्द नहीं निकलेगा, एक भी शब्द नहीं निकल पाएगा अगर कृपा हट जाए, पावर हट जाए भैया। तो आइए आप गौर करें, भगवान की आती है माखन चोरी लीला। तमाम बार आपने सुनी है, पढ़ी भी है। भगवान ने माखन की चोरी की थी, आपने सुना है, लेकिन भागवत को पढ़ना कभी भी आप, भगवान किसी के यहाँ चोरी करने नहीं गए।
जबकि लिखा है नंद बाबा के यहाँ 1 लाख गौएं थी, 1 लाख गौएं। अब आज कितनी गौएं होंगी? यहाँ जो गौएं घूम रही हैं ज्यादा 500 गौएं। और लोग कितना परेशान, पूरी रात जग रहे हैं, पूरी रात जग रहे हैं। अब आप विचार करो किसान कितना मेहनत करता है बेचारा, रात जग रहा है तब जाके अन्न पैदा करके और हमको दे रहा है। अगर 2 व्यक्ति ना हो तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे।